आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में समस्त कर्मचारियों के लिए वोट फॉर ओपीएस जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव 25 मई को होने वाला है और देश के समस्त कर्मचारियों की एक मांग पुरानी पेंशन की बहाली है, जिसे केंद्र सरकार देने से मना कर चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से पहुंचे थे तथा वोट फॉर ओपीएस की शपथ भी कर्मचारी वहां ले चुके हैं। इसी के साथ देश के विभिन्न राज्यों के कर्मचारी भी बड़े आंदोलन करके इसके लिए शपथ ले चुके हैं। हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए कर्मचारी पंचकूला में सरकार से लाठी डंडे व आंसू गैस के गोले भी झेल चुके हैं। सरकार ने कमेटी बनाकर भी इस मुद्दे को हल नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। किंतु कर्मचारी हर हाल में पुरानी पेंशन की बहाली चाहता है और इसके लिए आंदोलन कर रहा है। 19 फरवरी को जींद में पेंशन संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इस महारैली में कर्मचारियों के मुद्दे को लगभग सभी विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की शपथ भी यहां ली। इस महारैली में हर विभाग का कर्मचारी उपस्थित था। महिलाओं की भी भारी संख्या इसमें पहुंची थी। राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि देश का चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे, इसलिए कर्मचारी भी अपना मतदान परिवार व मित्रों के साथ अवश्य करें, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। केवल इतना याद रखें कि कर्मचारियों की वोट का मुद्दा क्या है, ताकि कर्मचारी व उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति मतदान जरूर करे, लेकिन चुनाव आयोग जो चुनाव करवाने का काम करते हैं, उनका मतदान करवाने में कहीं ना कहीं ढील हमेशा हर बार हमारे लिए छोड़ दी। दिसंबर से ही हमने इसके लिए प्रयास शुरू किए। दिसंबर में हमने केंद्रीय चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखे, उसको कई बार रिमाइंडर डाले, हरियाणा चुनाव आयोग को लिखे और हमारी जिला की टीमों को भेजकर हमारे जो जितने भी रिटर्निंग अधिकारी हैं उनसे मिलकर भी हमने ये कोशिश की है कि इस बार प्रत्येक कर्मचारी को ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या फिर पोस्टल बैलेट जरूर मिले। कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, उनसे भी मिलकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दिक्कतें दूर हो, परेशानियां दूर हो और हमारे एक एक कर्मचारी अधिकारी को अपने मतदान का अधिकार मिले और वो अधिकार का प्रयोग हम अपने मुद्दे के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए करें। कर्मचारियों का कहना है कि देश के अर्धसैनिक बल व कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं, जबकि वे देश के लिए बलिदान देते हैं तथा कर्मचारी 25 से 30 साल सरकार की सेवा करता है, पर पुरानी पेंशन नहीं मिलती, जबकि सांसद विधायक कई पेंशन ले रहे हैं। पर देश पर कोई वित्तीय बोझ नहीं, पर कर्मचारी की एक पेंशन भी बोझ बताई जाती है। इनको ओपीएस देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बीच के बाद हमें सोचनी पड़ेगी, वो क्या सोचनी पड़ेगी साथियों। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है। जो हमारे अधिकार की बात नहीं करता, जो हमारे अधिकार देने की बात नहीं करता, आप उसका विरोध कराएंगे, डट के कराएंगे, आज कराएंगे, कल कराएंगे, ओपीएस कराएंगे। हमें आंदोलन उतना ही मजबूत करना पड़ेगा ताकि जो परिणाम हम सोच रहे हैं वो परिणाम हमारे अनुरूप। 6 साल 7 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम पड़ाव होता है, हरियाणा के अंदर एनपीएस का समय केवल 3 से 4 महीने बच गया। हम अपनी तरफ से जो अपना काम कर सकते हैं वो करके लेकिन इसके बाद जो हमारा सड़क पे उतरने का समय है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और इन 4 महीनों में
जब आंदोलन दिया जाए पेंशन बहाली संघर्ष समिति के द्वारा, हालांकि हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अभी स्टेट बॉडी की रोहतक में मीटिंग करेगी, उसी में हमने अगले समय दे दिया था कि 6 जून को हम दोबारा से राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और आगामी आंदोलन की। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।